हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी 1 बिलियनियर शेयर मार्केट के 52nd क्लास में। वेलकम। जब हम किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स को भी स्टडी करना होता है, जिस तरह के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड समटाइम्स इस तरह होता है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो दो होती हैं। हालांकि एनुअल रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपनी में एक मौजूद होती है, लेकिन कुछ कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में दो आती हैं। एक तो सिंपल ही होती है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे स्टैंड अलोन एंड सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। एंड जो दूसरी होती है वो होती है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो, दूसरी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये सब कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में क्यों नहीं होती, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस किस कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट में ये दोनों स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट में दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनी जो कि अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती जाती है, जिसकी किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड दूसरी टाइप की कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपने प्रॉफिट से दूसरी कंपनीज को भी बाय करती है या दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है, मीन अपनी कंपनी के साथ साथ दूसरे बिजनेस को भी हैंडल करती है। तो शेयर मार्केट में कंपनीज को लेकर 4 टर्म्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट पेरेंट कंपनी, एंड सेकंड होली ओन सब्सिडरी, एंड थर्ड वन सब्सिडरी, फोर्थ वन है एसोसिएट। ये जो 4 टर्म्स है ये कंपनीज को लेकर यूज की जाती है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करेंगे गवर्नमेंट्स की फैक्ट्री है, उसके पास 250 करोड़ रुपए मुनाफा जमा हुआ था, प्रॉफिट कंपनी को हुआ था और वो कंपनी ने संभाले हुए हैं। और कंपनी के ओनर्स ये सोचते हैं कि इस प्रॉफिट को कहीं इन्वेस्ट किया जाए या इससे कई नई न्यू कंपनीज बाय की जाए। तो उनकी सर्च में एक टेक्सटाइल की कंपनी आ जाती है। सब फर्स्ट करेंगे उनको जो टेक्सटाइल की कंपनी पसंद आई है, उसकी मार्केट वैल्यू है 60 करोड़। तो वो उस 60 करोड़ की टेक्सटाइल की कंपनी को सारे का सारा बाय कर लेते हैं। तो ये होगी कंपनी बी। कंपनी ए है जिसने कंपनी दूसरी कंपनी टेक्सटाइल कंपनी को बाय किया है, जो कि कंपनी बी कहलाएगी। एंड उसके बाद उनको पसंद आती है एक और केबल की कंपनी, मीन वायर्स की कंपनी। तो ये केबल की कंपनी फर्स्ट करेंगे मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। तो ये 100 करोड़ की कंपनी का ये 54 करोड़ शेयर्स बाय कर लेते हैं। 54% मतलब इस कंपनी, इसको हम नाम दे देते हैं कंपनी सी का। ये जो कंपनी सी है केबल्स वाली, इसके 54% ओनर बन चुकी है, जो कि कंपनी ए है, गवर्नमेंट्स की कंपनी। एंड अभी भी जो बाकी पैसे बचते हैं प्रॉफिट के, वो सोचते हैं कि उससे एक और कंपनी बाय कर लेते हैं। तो उन्हें एक टेक्नोलॉजी की कंपनी पसंद आ जाती है। फर्स्ट कहेंगे उस टेक्नोलॉजी की कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है 544 करोड़ है। तो वो 136 करोड़ के शेयर्स उस कंपनी के बाय कर लेते हैं, मीन 25% उस कंपनी की मार्केट वैल्यू उन्होंने बाय की है। तो अब जो फर्स्ट कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है जिसने बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एंड बाकी कंपनीज को बाय किया है, उसको कहेंगे हम पेरेंट कंपनी। एंड सेकंड नंबर पे जो टेक्सटाइल कंपनी उन्होंने पूरी बाय की है, पूरी 60 करोड़ मार्केट वैल्यू थी, पूरी की पूरी उन्होंने कंपनी को बाय किया है। ये जो पूरी बाय की है कंपनी को, ये कहलाएगी होली ओन सब्सिडरी, मीन कि इस कंपनी का सारा कंट्रोल अब कंपनी ए के पास है, कि इसने पूरी कंपनी ही बाय कर ली है। एंड थर्ड नंबर पर जो आती है वो है कंपनी सी, जो कि केबल्स की कंपनी है। इसको 54% इन्होंने बाय किया है। तो ये 54% मतलब कि बाकी बचेगा 46%, जो कि बाकी शेयर होल्डर्स या बाकी ओनर्स के पास होगा। लेकिन जो फैसले करेगी वो कंपनी ए ही करेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो मेजोरिटी 54% है, तो कंपनी सी मतलब जो केबल की कंपनी है उसके सारे फैसले कंपनी ए ही करेगी, जिसने 54% कंपनी को बाय किया है। एंड थर्ड नंबर पर जो आती है लास्ट वन, वो है एसोसिएट, जो कि कहलाएगी क्यों? क्योंकि 50% से कम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी, मीन आप 50% से कम किसी कंपनी में के ओनर हैं तो आप एसोसिएट कंपनी कहलाएगी वो। अगर 50% से अबव है तो वो सब्सिडरी। अगर 100% होगी तो वो कहलाएगी होली ओन सब्सिडरी। अब कुछ इस तरह भी होता है कि शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है वो उस कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर देती हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट ना हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है? होली ओन सब्सिडरी तो तब होगी जब वो 100% कंपनी को बाय करेगी। तो 50% से अबव जब किसी कंपनी को कंपनी बाय करती है तो वो कहलाती है सब्सिडरी, और 50% से जो कम होगी वो कहलाएगी एसोसिएट। अब ये कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद मेन टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट कहेंगे जो कंपनी ए गवर्नमेंट्स की कंपनी है, उसकी 100-150 ब्रांचेज हैं।
तो वो जो 100-150 ब्रांचेस होंगी डिफरेंट सिटीज में होंगी, तो अगर आप एक एक ब्रांच का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप इकट्ठी देख के पढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आप तो 150 जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़कर तो पागल हो जाएंगे। तो ये सब का सारा काम जो 150 ब्रांचेस का है वो मेन ब्रांच कंपनी की ही करती है। ये सब काम उन पर है, वो सब चीज़ों को कंपाइल करके सब प्रॉफिट एंड लॉस को हर ब्रांच की कंपाइल करके एक स्टेटमेंट बनाती है जो कि कहलाती है इनकम स्टेटमेंट, मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे सिंपल, स्टैंड अलोन या सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ जो पेरेंट कंपनी है या उसकी जो ब्रांचेज हैं, ये वो नहीं जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उस मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी और उसकी जो ब्रांचेज हैं उसकी स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगी। और शायद दूसरी तरफ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जो कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहलाती है। पेरेंट कंपनी और उसने आगे जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होती है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज जो बाकी होती हैं, उन सब का प्रॉफिट भी मिलाकर, पेरेंट कंपनी का भी और बाकी सब कंपनीज का मिलाकर जो ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा वो उस स्टेटमेंट में ऐड किया जाएगा, जो स्टेटमेंट कहलाएगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो कंपनी ए ऊपर हमने फर्ज की थी उसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि कंपनी ए का प्रॉफिट वो विद ब्रांचेस, जो उसकी 150 ब्रांचेस हैं, विद ब्रांचेस उसका जो प्रॉफिट बना वो 50 करोड़ बना। एंड वो जो 50 करोड़ की स्टेटमेंट बनेगी वो कहलाएगी सिंपल, स्टैंड अलोन या सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सिर्फ पेरेंट कंपनी और उसकी ब्रांचेस का लिखा जाएगा, उनके प्रॉफिट एंड लॉस का। एंड जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनीज बाय की हैं, चाहे जितनी परसेंटेज से भी बाय की हों, उनके प्रॉफिट को लेकर कंपनी, पेरेंट जो कंपनी है उसका भी प्रॉफिट एंड जो आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका भी प्रॉफिट मिलाकर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाई जाएगी। मेन फर्ज कर लेते हैं कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है पेरेंट कंपनी ने, वो उसमें से प्रॉफिट आ जाता है 25 करोड़, तो जो सिंपल स्टेटमेंट है उसमें आएगा सिर्फ 50 करोड़। तो जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें आएगा 75 करोड़, जो कि 50 करोड़ कंपनी 1 का था, कंपनी ए ने जो प्रॉफिट कमाया, एंड आगे उसने जहां जहां एक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन कंपनीज का प्रॉफिट 25 करोड़, जो कि ओवरऑल 75 करोड़ बना। तो अब आप सोच रहे होंगे जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनी है उसमें होली ऑन सब्सिडरी या एसोसिएट्स, उनका कितना कितना प्रॉफिट और वो कहां से आया है और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, इसकी डिटेल हमें कहां से मिलेगी। तो एनुअल रिपोर्ट में एक अलहदा सेपरेट पैराग्राफ लिखा होता है, मेंशन किया जाता है नोट टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से, जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल होली ऑन सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स की मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी कंपनी है, उनमें कितना कितना प्रॉफिट कंपनी को आया है। तो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में 5 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। एंड सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एंड थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। एंड फोर्थ वन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड फिफ्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मीन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह को स्टडी करना सीख लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट को, मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को स्टार्ट करना स्टडी करेंगे। तो आप पिछली वीडियोस को देखकर शेयर मार्केट को सीख सकते हैं, स्टेटमेंट्स को सीख सकते हैं।